अक्सर लोग इस सवाल का जवाब गलत देते हैं। देखते हैं तुम कर पाते हो या नहीं। दज्जाल के माथे पर क्या लफ्ज लिखा होगा? नूर, हक या फिर काफिर? जवाब है काफिर। हदीस में आता है कि दज्जाल के माथे पर काफिर लिखा होगा। हर मोमिन उसे पहचान लेगा, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या नहीं। दज्जाल को कौन खत्म करेगा? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम या फिर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम या फिर इमाम मेहदी? जवाब है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। हदीस में साफ जिक्र है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जमीन पर उतरेंगे और दज्जाल को ढूंढकर हलाक करेंगे। दज्जाल को देखकर मुसलमान को क्या करना चाहिए? उससे बहस करना चाहिए, उससे दूर रहना चाहिए या फिर उसके करिश्मे देखना चाहिए? जवाब है दूर रहना चाहिए, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल के पास जाने, उससे बहस करने और उसके झूठे करिश्मे देखने से सख्त मना फरमाया है। दज्जाल की आँख कैसी होगी? लाल आग जैसी, सूखे अंगूर जैसी या फिर चांद जैसी? जवाब है सूखे अंगूर जैसी, क्योंकि हदीस में दज्जाल की एक आँख को सूखे हुए अंगूर जैसा बताया गया है। किस शहर में दज्जाल दाखिल नहीं हो सकता? कूफा, मिस्र, मदीना? जवाब है मदीना। दज्जाल मदीने में कभी दाखिल नहीं हो पाएगा। दज्जाल को सबसे पहले कौन पहचान देगा? कमजोर ईमान वाले, मोमिन, सिर्फ उलेमा? जवाब है मोमिन। जिसके दिल में ईमान मजबूत होगा वो देखते ही समझ जाएंगे कि ये दज्जाल है। वो उसके झूठे करामात से धोखा नहीं खाएंगे। दज्जाल के फितने से बचने का क्या जरिया है? सूरे फलक, सूरे कहफ, सूरे रहमान? जवाब है सूरे कहफ। सूरे कहफ की आयतें याद रखना इंसान को दज्जाल के धोखे को पहचानने की ताकत देती हैं। कयामत से पहले कौन सा जानवर लोगों से बात करेगा? घोड़ा, दब्बतुल अर्ज, ऊंट? जवाब है दब्बतुल अर्ज। कुरान में एक मखलूक का जिक्र है, दब्बतुल अर्ज, जो लोगों से बात करेगी। कयामत के करीब सूरज कहाँ से निकलेगा? मशरिक से, मगरिब से या फिर शिमाल से? जवाब है मगरिब से। कयामत की बड़ी निशानियों में से एक है कि सूरज मगरिब से निकलेगा। उसके बाद तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाएगा। कयामत के दिन सबसे पहला हिसाब किस चीज़ का होगा? रोज़ा, नमाज या फिर ज़कात? जवाब है नमाज। हदीस में है कि सबसे पहले नमाज का हिसाब लिया जाएगा। दज्जाल की सबसे बड़ी ताकत क्या होगी? बहुत तेज भागना, झूठे करिश्मे दिखाना, आप पर काबू? जवाब है झूठे करिश्मे दिखाना। दज्जाल लोगों को झूठे करामात दिखाकर गुमराह करेगा। यही उसकी सबसे बड़ी ताकत होगी। दज्जाल के धोखे में सबसे जल्दी कौन फंस सकता है? अमीर लोग, कमजोर ईमान वाले या फिर बच्चे? जवाब है कमजोर ईमान वाले। जिनका ईमान कमजोर होता है वो जल्दी धोखे में आ जाते हैं। दज्जाल लोगों को किस चीज़ से अपनी तरफ खींचेगा? पैसे,
झूठे करिश्मे या फिर डरा कर? जवाब है झूठे करिश्मे। वो अजीब अजीब करिश्मे दिखाएगा जो असल में धोखा होगा। दज्जाल सबसे पहली दफा कहाँ जाहिर होगा? मशरिक की तरफ से, समुद्र की तरफ से, यहूदियों के पहलू से? जवाब है मशरिक की तरफ से। हदीसों में आता है कि दज्जाल मशरिक से निकलेगा और उसके साथ एक बड़ा गिरोह होगा। दज्जाल के आने से पहले दुनिया कैसी होगी? बहुत अमन होगा, फसाद और लड़ाइयों से भरी होगी, सब लोग एक हो जाएंगे। जवाब है फसाद और लड़ाइयों से भरी होगी। दुनिया झूठ, जुल्म और फसाद से भरी होगी, अमन बहुत कम होगा। दज्जाल का सबसे बड़े हथियार क्या होगा? ताकत, तेजी या फिर धोखा? जवाब है धोखा। उसका पूरा फितना धोखे पर होगा। दज्जाल के वक्त सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होगी? हथियार, मजबूत ईमान और इल्म या फिर पैसे? जवाब है मजबूत ईमान और इल्म। सिर्फ वही लोग बचेंगे जिनका ईमान मजबूत होगा। दज्जाल किस चीज़ पर काबू दिखाएगा? पहाड़, बारिश और रिस्क या फिर सूरज? जवाब है बारिश और रिस्क। वो दिखाएगा कि बारिश और रोजी उसके हाथ में है, हालांकि ये सब धोखा होगा। दज्जाल के खत्म होने के बाद कौन सा दौर आएगा? कोई तब्दीली नहीं, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का अमन वाला दौर या फिर नया नबी आएगा? जवाब है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का अमन वाला दौर। दज्जाल के बाद अमन, इंसाफ और सुकून का दौर आएगा। दज्जाल से बचने की असली चाबी क्या है? डरना या फिर मजबूत ईमान और इल्म या फिर ज़्यादा ताकत? जवाब है मजबूत ईमान और इल्म। जिसका ईमान मजबूत होगा वो दज्जाल के धोखे में नहीं फंसेगा। अल्लाह ताला हम सबको दज्जाल के फितने से बचाए, हमारे ईमान को मजबूत रखे और हमें हिदायत की सीधी राह पर कायम रखे। आमीन। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और इस्लामी इल्म फैलाने में हिस्सा लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।